नाज़रीन ग्रामी, ये तो आप जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया में मर्द के लिए रेशमी यानी सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल करना नाजायज़ है, गुनाह है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कपड़ा तो रेशमी नहीं होता, लेकिन जब उसे सिलाई करवाया जाता है तो वो रेशमी धागे के साथ कपड़ा सिलाई करवाया जाता है। इस पर बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए थे कि मर्द के लिए रेशमी धागे के साथ कपड़ा सिलाई करवा के पहनना वो शरन जायज़ है या नाजायज़ है। मैंने चाहा कि इस पर वीडियो अपलोड कर दी जाए ताकि लोगों को रहनुमाई मिल सके। तो नाज़रीन ग्रामी, इस बारे में ये बात ज़हन में रख लें कि अगर कपड़ा तो रेशमी नहीं है यानी सिल्क का नहीं है, लेकिन जब उसे सिलाई करवाया गया तो रेशमी धागे के साथ उसको सिलाई कराया, तो इसकी तफसीलात के बारे में फ़िक़्ह की जामे तरीन किताब अद्दुर्रुल मुख्तार मा रद्दुल महतार जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 351 और 52, इस पर ये तफसीलात बयान हुई हैं। युहर्रिमु लबसुल हरीरी अला रजुल इल्ला क़द्रु अर्बअ असाबिअ, यानी मर्द के लिए 4 उंगली की मिक़दार से कम तर रेशमी धागा इस्तेमाल करना जायज़ है। 4 उंगली की मिक़दार से बढ़ जाए तो फिर वो नाजायज़ है। यानी कपड़े की लंबाई और चौड़ाई में 4 उंगली की मिक़दार देखी जाएगी। अगर 4 उंगली के बराबर या उससे कम तर धागा रेशमी इस्तेमाल हुआ है तो वो जायज़ है, लेकिन अगर इससे तजावुज़ कर जाएगा, बढ़ जाएगा तो वो नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बात ज़हन में रख लें कि अगर धागा तो आम इस्तेमाल हुआ है सिलाई के लिए, लेकिन अगर डिज़ाइनिंग करने के लिए रेशमी धागा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कपड़े की मुख्तलिफ जगहों पर सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए धागा इस्तेमाल हुआ, तो उस पर भी वो देखा जाएगा कि वो 4 उंगली की मिक़दार के बराबर है या उससे कम है। अगर बराबर या कम है तो जायज़ है। अगर डिज़ाइनिंग के अंदर भी रेशमी धागा 4 उंगली की मिक़दार से ज़्यादा है तो फिर वो भी नाजायज़ है। फिर ये देखा जाएगा कि वो प्योर रेशमी है या मसनूई है यानी आर्टिफिशियल है। अगर तो वो मसनूई रेशमी धागा है तो फिर वो जायज़ है, लेकिन अगर प्योर वो ओरिजिनल रेशमी है तो वो नाजायज़ है। आजकल मार्केट के अंदर ओरिजिनल रेशमी धागे के अलावा मसनूई रेशमी धागा ही आर्टिफिशियल रेशमी धागा भी पाया जाता है। तो अगर मसनूई यानी आर्टिफिशियल रेशमी धागे के साथ मर्द का लिबास सिलाई किया जाए तो वो जायज़ है, लेकिन अगर ओरिजिनल रेशमी धागे के साथ कपड़ा सिलाई किया जाएगा तो वो नाजायज़ है, मर्द के लिए वो जायज़ नहीं है। अगर डिज़ाइनिंग के लिए कपड़े के मुख्तलिफ मकामात पर रेशमी धागा इस्तेमाल किया गया है तो फिर वो देखा जाएगा कि वो 4 उंगली की मिक़दार से कम तर है या ज़्यादा। अगर 4 उंगली के बराबर या कम तर है तो जायज़ है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो नाजायज़ है। नाज़रीन ग्रामी, ये तो है शरीयत के एतबार से तफसीलात, लेकिन अब हमारा बहैसियत मुसलमान ये हक़ बनता है, हमारा ये फ़रीज़ा है कि जब भी हम अपने कपड़े सिलाई करवाएं तो उस वक्त हम टेलर मास्टर से, दर्जी से बाकायदा ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे कपड़े पर रेशमी धागा इस्तेमाल ना किया जाए। जो लोग फरमाइश करते हैं कि हमारा रेशमी धागा इस्तेमाल करके सूट सिलाई किया जाए, ऐसे मेरे मुसलमान भाइयों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मुसलमान बंदे के लिए रेशमी धागा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई टेलर मास्टर या कोई दर्जी अपनी मर्ज़ी से आपको बताए बगैर और आपको इन्फॉर्म किए बगैर आपका कपड़ा रेशमी धागे के साथ वो सिलाई कर रहा है, आपका सूट सिलाई कर रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको तंबीहन तौर पर समझाएं और उसे बताएं और उसकी इस्लाह करें कि मुसलमान के लिए रेशमी धागा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। उसकी कम अज़ कम जो मिक़दार 4 उंगली या उससे कम तर की गुंजाइश है, उसमें भी अगर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह की जाए तो डिज़ाइनिंग के अंदर वो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर रेशमी धागा इस्तेमाल करके एक लिबास सिलाई करवाना और सूट तैयार करवाना ये मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। मैं उम्मीद वासे करता हूँ कि मेरी ये वीडियो जिन जिन मुसलमानों तक जाएगी वो ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे और हमारे आगे भी बहुत सारे मुसलमानों की भलाई के लिए इसको शेयर करेंगे, और हमारे जो दर्जी भाई हैं, जो टेलर मास्टर हैं, भी बताएंगे कि आप हजरात जब मर्दों के कपड़े सिलाई करते हैं तो उसके अंदर रेशमी धागा इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए कि मर्द को रेशमी धागा 4 उंगली की मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल करना नाजायज़ है, और रेशम का यानी सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल करना, इसका सूट पहनना, ये तो मुतलकन नाजायज़ है, हराम है।